कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। एक और नारा लगा था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। अरे यार, तुम्हारी कितनी औकात हो गई कि तुम राम को ला दोगे? ये बात त्रेता के करते हैं, बात द्वापर के करते हैं। भाई ये कलयुग है और ये बिहार है। समस्या बिहार के लोगों के लिए है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम यहां से बाहर जाते हैं तो हम बिहारी कहलाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो हम बाबू साहब हो जाते हैं, हम पंडित हो जाते हैं, हम यादव हो जाते हैं। नहीं, इस बार हम सबको बिहारी बन के वोट करना होगा, ताकि हम किसी प्रदेश में ना जाए। हम अपने घर में अपने माँ के साथ रह के, अपने माँ के आशीर्वाद डेली सुबह लेके अपने पिता के छाया में रहना है हमें। तो मैं चाहता हूं कि इस बार बिहार बदलेगा। तो आप लोग जात पात छोड़ के इस बार बिहार के बदलने में सक्षम है ना? पक्का? तो कितने नंबर पे? हमारी माता बहन बेटी बहुत सारे संख्या में यहाँ उपलब्ध है, सबको दिल से प्रणाम है। और मैं ना नेता था, ना हूं और ना ही रहूंगा। मैं हमेशा के लिए आप सबका खेसरिया हूं और खेसरिया ही रहूंगा। और हमारे राजेंद्र राम जी आज आप सबके बीच में खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी आवाज को बुलंद करिए जो आपके लिए विधानसभा में गरजे और जाके चिल्लाए कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। आप जितना मंदिर बनाना है बनाओ, हमें कोई परहेज नहीं है। बट हमारे भाइयों के लिए बेहतर शिक्षा भी दो, हमारे भाइयों के लिए बेहतर रोजी रोजगार भी दो। हम इतना कहते नहीं कि जब हमनी की सरकार आई ना तब व्यवस्था के धार लग गई, धार। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। ये सिर्फ ये अभी तक कोई भी एनडीए का आदमी खेसारी के छोड़ के किसी चीज पे बात किया है? एक जना कहते रहे कि नचनिया को टिकट में लगाया। एक नचनिया पूरा एनडीए के नाच नचा लगा। एक कुछ उखाड़ नहीं के बाबत के हो। नचनिया हूं मैं नचनिया हूं। नाचने के लिए तो भगवान शंकर भी नाचे, नाचने के लिए मोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु भी नाचे, मीरा नाची, राधा नाची, अब भसमो सुर न चला धरे के है में धद हलस है बस दौरे पर गिरा गई। तो नाचने के लिए कला होना चाहिए भाई। मैं नाच के अपने आप को बड़ा किया। किसी का मर्डर तो नहीं किया ना, किसी का रेप नहीं किया ना, किसी का हत्या नहीं किया ना, जेल नहीं गया ना। मैं एक इंसान बनना चाहता हूं। मैं किस जाति का हूं ये मुझे नहीं बताना है। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं। अगर मैं बेहतर व्यवस्था के लिए बात करता हूं और कोई मुझे यदमुल्ला कहता है तो मैं यदमुल्ला हूं। अगर मैं बेहतर शिक्षा की बात करता हूं, अगर मुझे कोई यदमुल्ला कहता है तो मैं यदमुल्ला हूं। मुझे यदमुल्ला होने में कोई परहेज नहीं है। मुझे पता है कि मैं मरते दम तक अपने भाइयों के भविष्य के लिए लड़ूंगा, बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ूंगा। चाहे इसके लिए कोई मुझे गोली भी मार दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे लड़ना है और इस बार महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे और तब बताएंगे। ये कह रहे अच्छा ही कहता ना, झूठ बोलता ना, हम जीत रहे हैं, घंटा जीत रहे हैं। असही बेमतलब के इनका चेहरा देखिए, कितने हारे हुए लोग हैं। फालतू के हंसी हंस रहे हम जीत रहे हैं। अरे भाई ये एक्टिंग नहीं है, ये लोगों का इमोशन है।
ये लोगों का प्यार है जो आपको इतने ओहदे पे पहुंचा दिया, और आप लोगों के इमोशन से खेल रहे हो, हमें जातिवाद में बांट रहे हो, हमें धर्म में बांट रहे हो। मत बांटो, धर्म से अच्छी बात है। आपको अच्छा कह रहा है ना कि ये राम का विरोधी है। यहां सब हम सबसे कहते हैं, हम लोग जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम। अब रोजगार दे दोगे, हम बोल दिए दे दोगे रोजगार। किसी के कहने से हम अपना धर्म बदलेंगे, और वो हमें बताएंगे कि हम राम को कितना प्यार करते हैं। और राम को प्यार करने के लिए, पूजने के लिए भगवान तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, एक घड़ी पुनियाद हरि आधे में पुनियाद, और तुलसी सनत साध के की हरे को कतरार। एक बार भी अगर दिल से भगवान का नाम ले लीजिए तो अब तर जाइएगा। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमेशा से हमें लड़ाए हैं, हमेशा से हमें धर्म में बांटे हैं। क्योंकि मैं दुश्मन उसका हूं जो धर्म के नाम पे वोट मांगता है। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं उसका दुश्मन हूं जो हमें हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता है। आप रोजी रोजगार पे बात करिए, पलायन पे बात करिए, आप लोगों के शिक्षा पे बात करिए, अस्पताल पे बात करिए, बेहतर व्यवस्था पे बात करिए। हमें क्या जरूरत है आपको ट्रोल करने का? तो ये जो खेसारिया सब जाना भी है, सब जाना लागत है जो खेसारिया लगे गेहूं कटलेगा। खेसरिया अगर अपने भाइयों की बेहतर व्यवस्था के लिए बात कर रहा है तो मैं गलत कर रहा हूं? भाई, अगर आप बेहतर व्यवस्था दे दिए होते तो आपको इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपको ऐसे ही वोट दे देते। लेकिन आपने दिया तो कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद की, अभी तक जंगल राज की बात किया। अरे भाई, आज 4 दिन पहले एक नेता का हत्या हुआ ना, पारस में हत्या हुआ ना, व्यापारी को मारा गया ना, डीएम ऑफिस के सामने व्यापारी को मार दिया गया। अभी तक 8 महीनों में कम से कम 62 से 65 हत्या हो गए। तो वो जंगल राज था, तो ये क्या मंगल राज है? क्या बना दिया बिहार को? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार जात पात छोड़ के बेहतर बिहार बनाना है। मैं इतना कोई एनडीए के नेता कह दे, एक बार शांति से सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एनडीए के नेता कोई नहीं कहेगा। 20 साल हमने चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर तेजस्वी भैया भी 5 साल हमारे लिए काम नहीं किए तो इन्हें भी बदल देंगे। किसी की औकात है जो ये बात बोल जाए? क्योंकि मैं तेजस्वी यादव जी का छोटा भाई हूं, मैं उनका चमचा नहीं हूं। अब ये लोग माननीय प्रधानमंत्री के क्या है मुझे पता नहीं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अरे यार, यह प्रॉब्लम हमारे भाइयों को और हमारे बिहार को है। आप एक दादी के तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। हमारी रोजी रोजगार की बात कब करोगे? हमें बेहतर व्यवस्था कब दोगे? तो बस यही चाहता हूं कि आने वाले 11 तारीख को आप सबको अपने बच्चों के भविष्य के लिए जात पात से हटके अपने बच्चों की बेहतर व्यवस्था के लिए वोट करना है। कितने नंबर पे? बस इसी के साथ मैं चाहता हूं कि लालटेन पे मुहर लगाकर और अपने बहुत भीड़ है, अरे पैर मत छूइए, प्रणाम। सेल्फी लेना है, दो मोबाइल खोलो। दो मैं ले लेता हूं, दो। तो इसीलिए मैं एक माला दीजिए, एक माला। तो क्या मैं राजेंद्र भैया को जीत का माला पहना दूं? पक्का? बहन इधर आ जाओ, बहन इधर आ जाओ। बेटा आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इनको उधर बैठा दो। तो जीत का माला पहना दो ना, पक्का? ताली बजाओ। बस थैंक यू सो मच। कि तेजस्वी के बिना सुधार न है,
हे सुधार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ए बिहार ना होई। और राजेंद्र भैया के जीतने के बाद इसी मैदान में मैं एक बार और आऊंगा और पूरे रात वो बड़ा नेता बन के ना तारा लेके खेसरिया बन के आया।